जय शुकी। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। पोप फ्रांसिस ने कहा, हम क्रूसित प्रभु को देखते हुए प्रार्थना करें। चीन में विमान दुर्घटना के पीड़ितों के प्रति पोप की संवेदना। कार्डिनल पोरोलिन ने कहा, युद्ध एक नरसंहार है, सद्भावना से शांति संभव है। यूक्रेन में कारितास पोलैंड द्वारा महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना जारी। पाकिस्तान में कैथोलिक चर्च ने आकाश बशीर की संत बनने की प्रक्रिया शुरू की। तमिलनाडु के दलित कैथोलिक एसोसिएशन आर्चबिशप की नियुक्ति से नाराज। मणिपुर में सेंट जोसेफ चर्च ने रजत जयंती मनाई। हरियाणा ने अंतरधार्मिक विवाह एवं धर्मांतरण पर रोक लगाई। भारत में प्रतिबंधित माओवादियों द्वारा प्रोटेस्टेंट पास्टर की हत्या। गुजरात के कैथोलिक स्कूलों ने सभी धर्मों को पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, हम क्रूसित प्रभु को देखते हुए प्रार्थना करें। पोप फ्रांसिस ने सभी ख्रिस्तियों को क्रूसित प्रभु की ओर अपनी दृष्टि फेरने और अपने एवं दुनिया के सभी लोगों के दुख दर्दों को प्रभु के घावों में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित किया। विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया 40 काल के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है। पोप फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी विश्वासियों को 40 काल की याद दिलाते हुए क्रूसित प्रभु के सामने प्रार्थना करने की सलाह दी। चीन में विमान दुर्घटना के पीड़ितों के प्रति पोप की संवेदना। कार्डिनल पोरोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक तार में पोप फ्रांसिस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को विमान दुर्घटना के पीड़ितों के लिए अपनी प्रार्थना और शोक करने वालों को सांत्वना का आश्वासन दिया। सोमवार 21 मार्च को चीन के गुआंशी प्रांत में हुए दुखद विमान दुर्घटना और यात्रियों के मारे जाने की दुखद खबर सुनकर पोप फ्रांसिस ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियोत्रो पोरोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक तार में पोप फ्रांसिस हार्दिक संवेदना भेजते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी दुर्घटना से मौत हो गई है। कार्डिनल पोरोलिन ने कहा, युद्ध एक नरसंहार है, सद्भावना से शांति संभव है। पासो स्कूरो के एक नए उपशामक देखभाल केंद्र के उद्घाटन के मौके पर वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियोत्रो पोरोलिन ने यूक्रेन में संघर्ष विराम के लिए बातचीत की, तत्कालिकता पर जोर दिया, एक बार फिर मध्यस्थता की प्रक्रिया में योगदान करने के लिए परम धर्मपीठी की उपलब्धता पर ध्यान दिलाया। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियोत्रो पोरोलिन ने मंगलवार को रोम के बाहर पास्को स्कूरो में एक नए उपशामक देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया। नया केंद्र बच्चों के अस्पताल बम्बिनो येसु के तत्वाधान में काम कर रहा है और वर्तमान में कई यूक्रेनी बच्चों की मेजबानी कर रहा है जिन्हें युद्ध के कारण अपनी मातृभूमि से भागने के लिए मजबूर किया गया है। उद्घाटन के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में कार्डिनल पोरोलिन ने कहा कि यूक्रेन के बच्चों को इटली लाने वाली स्थिति वास्तव में अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं, विशेष रूप से सबसे कमजोर, सबसे नाजुक लोग जो युद्ध की कीमत चुकाते हैं। यूक्रेन में कारितास पोलैंड द्वारा महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना जारी। कारितास पोलैंड ने दानदाताओं की उदारता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। कारितास पोलैंड यूक्रेन के शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है और युद्धग्रस्त देश के अंदर भी सहायता पहुंचा रहा है। लगभग 1 महीने पहले यूक्रेन पर हुए रूसी आक्रमण के बाद से कारितास पोलैंड ने दंश से भागे यूक्रेनी शरणार्थियों को निरंतर सहायता प्रदान करना जारी रखा है। लोगों की उदारता की बदौलत 130 कारितास सेंटर एक दिन में 47,000 लोगों के लिए भोजन दे पा रहे हैं। सैकड़ों हजारों लोगों ने अफरा तफरी में खाली हाथ यूक्रेन छोड़ दिया और कारितास अब उन्हें भोजन, पानी, कपड़े, कंबल, स्वास्थ्य किट जैसी बुनियादी चीजें प्रदान कर रहा है। लोगों की उदारता की बदौलत 130 कारितास सेंटर एक दिन में 47,000 लोगों के लिए भोजन दे पा रहे हैं। सैकड़ों हजारों लोगों ने अफरा तफरी में खाली हाथ यूक्रेन छोड़ दिया
और कारितास अब उन्हें भोजन, पानी, कपड़े, कंबल, स्वास्थ्य किट जैसी बुनियादी चीजें प्रदान कर रहा है। जैसे जैसे यूक्रेन में मानवीय संकट गहराता जा रहा है, कुछ क्षेत्रों में ये बुनियादी वस्तुएं अब उपलब्ध नहीं है। कारितास पोलैंड यूक्रेन के लिए मानवीय परिवहन का आयोजन कर रहा है। पाकिस्तान में कैथोलिक चर्च ने आकाश बशीर की संत बनने की प्रक्रिया शुरू की। पाकिस्तान में कैथोलिक चर्च के पास संत और शहादत के लिए अपना पहला आधिकारिक उम्मीदवार है, एक 20 वर्षीय आकाश बशीर, जिसने 2015 में एक आत्मघाती हमलावर को भीड़ से भरे चर्च में प्रवेश करने से रोक दिया था। लाहौर के आर्च बिशप सेबेस्टियन शो ने एक विहित समारोह में आकाश के धन्यकरण के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया, जो आर्चडायसिस प्रक्रिया के औपचारिक उद्घाटन का प्रतीक है। 3 पाकिस्तानी पुरोहित के न्यायाधिकरण ने धर्माध्यक्षीय प्रतिनिधि, न्याय के प्रवर्तक और नोटरी के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के दलित कैथोलिक एसोसिएशन आर्च बिशप की नियुक्ति से नाराज। तमिलनाडु में दलित ईसाइयों ने पांडिचेरी कुडलोर आर्चडायसिस के आर्च बिशप के रूप में एक गैर दलित की नियुक्ति की निंदा की है। उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में मेरठ के बिशप फ्रांसिस कलिस्ट की नियुक्ति पांडिचेरी कुडलोर के नए महानगरीय आर्च बिशप के रूप में 19 मार्च को घोषित की गई थी। दलित क्रिश्चियन लिबरेशन मूवमेंट के अध्यक्ष मैरी जॉन ने बताया, चर्च के पदानुक्रम ने केवल एक दलित आर्च बिशप की नियुक्ति को रोकने के लिए उत्तर भारत से एक बिशप को दक्षिण में एक आर्चडायसिस में स्थानांतरित करने के लिए दुर्लभ कदम उठाया है। उन्हें सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन करने और पोप फ्रांसिस से भारत में बिशपों की नई नियुक्ति को रोकने की अपील करते हुए कहा कि नियुक्ति ने महाधर्म प्रांत के साथ साथ पूरे भारत में दलित कैथोलिकों को गंभीर रूप से निराश किया है, जब तक कि एक स्थानीय कैथोलिक पदानुक्रम दलितों की नियुक्ति के लिए कदम नहीं उठाते। DCLM ने आगे धमकी दी है कि तमिलनाडु में दलित ईसाई पांडिचेरी कुडलोर में गैर दलित आर्चबिशप के अभिषेक की अनुमति नहीं देंगे। मणिपुर में सेंट जोसेफ चर्च ने रजत जयंती मनाई। मणिपुर में पूर्वोत्तर भारतीय आर्चडायसिस में एक पैरिश ने 19 मार्च 2022 को अपनी रजत जयंती मनाई। सेंट जोसेफ चर्च इम्फाल आर्चडायसिस में तदुबी ने पल्ली पर्व के साथ सेवा के अपने 25 साल पूरे किए। जयंती का विषय था, यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम आनंद से भर गए हैं। पहले संचारकों को दी जाने वाली पवित्र माला के आशीर्वाद के बाद और जो लोग इम्फाल के आर्च बिशप डोमिनिक लुमेनो द्वारा पुष्टिकरण का संस्कार प्राप्त करने जा रहे थे। जयंती सहपल्ली पर्व समारोह सुबह 10 बजे पवित्र मिस्सा के साथ शुरू हुआ। अपने प्रवचन में धर्माध्यक्ष ने पुरोहितों, धर्म बहनों और कैथलिकों को धन्यवाद दिया और कैथलिक समुदाय और आसपास के लोगों के प्रति आस्था और सेवा के विकास के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। हरियाणा ने अंतरधार्मिक विवाह एवं धर्मांतरण पर रोक लगाई। हरियाणा अन्य हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार में शामिल हो गया है, जो एक विधायी विधेयक को धार्मिक रूपांतरणों को अपराधी बनाने के लिए पारित कर रहा है। 22 मार्च को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा विरोधी और वॉकआउट के बीच राज्य विधानसभा में हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को पारित किया गया था। धर्म परिवर्तन और अंतरधार्मिक विवाहों को जबरदस्ती, अनुचित प्रभावों या प्रलोभन के माध्यम से रोकने वाले विधेयक में दोषी व्यक्तियों के लिए 1 से 5 साल की कैद और कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। फादर फेलिक्स जोन्स, जो दिल्ली आर्चडायसिस की कमीशन फॉर इक्यूमेनिज्म एंड इंटरफेथ डायलॉग के प्रमुख है, ने कहा, इनमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में तथाकथित अल्पसंख्यक धर्मों या समूहों की गतिविधियों की जांच के लिए विधेयक पारित किया गया था। बिल के लिए अनावश्यक था क्योंकि राज्य में एक समान कानून था। भारत में प्रतिबंधित माओवादियों द्वारा प्रोटेस्टेंट पास्टर की हत्या। ईसाई एक प्रोटेस्टेंट पास्टर के परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित है, जिनकी छत्तीसगढ़ में गैर कानूनी माओवादियों विद्रोही द्वारा बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पास्टर यलम शंकर का खून से लथपथ शरीर 17 मार्च को बाजीपुर जिले के माओवादी प्रभावित दक्षिण बस्तर के जंगलों में पाया गया था। स्थानीय समाचार आउटलेट ने माओवादियों के एक बयान के हवाले से हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए आरोप लगाया कि मृतक पास्टर एक पुलिस मुखबिर था, जो 2018 से अवैध विद्रोहियों के हित के खिलाफ काम कर रहा था, जो मेडेट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। हथियारबंद डाकू कथित तौर पर पास्टर शंकर के घर में घुस गए और उन्हें चाकू मारकर मार डाला।
उन्होंने यह कहकर अपनी कार्यवाही को सही ठहराया कि पास्टर को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने माओवादियों के इस दावे का खंडन किया है कि पास्टर उनका मुखबिर था, लेकिन इस घटना ने छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदायों को झकझोर कर रख दिया है। गुजरात के कैथलिक स्कूलों ने सभी धर्मों को पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। पश्चिम भारतीय राज्य गुजरात के कैथलिक स्कूलों ने अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता के साथ साथ सभी प्रमुख धार्मिक ग्रंथों को शामिल करने की मांग की है। गुजरात में प्रांतीय सरकार ने पिछले सप्ताह नए शैक्षणिक सत्र के लिए राज्य भर में कक्षा 6वीं से 12वीं में भगवत गीता के शिक्षण की घोषणा की थी। गुजरात एजुकेशन बोर्ड ऑफ कैथलिक इंस्टीट्यूशन के सचिव फादर टेल्स फर्नांडिस ने कहा कि हम भगवत गीता पढ़ाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि सरकार देश की धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक साख को बनाए रखने के लिए अन्य प्रमुख धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पेश करे। फादर फर्नांडिस ने 22 मार्च को बताया कि कैथलिक संस्थाओं ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से संपर्क कर उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।